नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। जन भारत रंग महोत्सव वंदे भारत 2024 के तहत पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक ही समय 2000 से ज्यादा स्थानों पर नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया का मंचन किया गया। इस नाटक का सोशल मीडिया से लाइव प्रसारण भी किया गया। इसी कड़ी में बेगूसराय की रंग संस्थाओं ने अपनी भागीदारी निभाते हुए अलग अलग स्थलों से अपनी लाइव प्रस्तुति दी। इसमें आशीर्वाद रंग मंडल, द प्लेयर्स एक्ट, सोशल वेलफेयर एंड सोसाइटी, MTS, नवकिरण नाट्य संस्था, बहुरंग, मगध, सुरवीर रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के अलावा दर्जनों नाट्य संस्थाओं ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस नाटक के माध्यम से समाज में होने वाली जागरूकता को रेखांकित किया गया। इसमें विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर रंग अंग से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य भाव को लेकर रेखांकित कर पंच प्रण शपथ ली गई। नाटक द्वारा समाज में वर्षों से विद्यमान कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, नशा आदि को रेखांकित किया गया। इसके समापन के मौके पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कमानी ऑडिटोरियम में बेगूसराय की दो रंग संस्था द प्लेयर्स एक्ट और आशीर्वाद रंग मंडल की प्रस्तुति को ऑनलाइन मौके पर दिखाया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित इस नाटक का मंचन द प्लेयर्स एक्ट रंग मंडल द्वारा भी किया गया, जिसके लेखक ललित प्रकाश और निर्देशक कुंदन सिन्हा थे। नाटक के सह निर्देशक गुंजन सिन्हा, संगीत संयोजन अफरीदी, नाल वादक वेदांत थे। नाटक में चंदन कुमार सोनू, रमन चंद्र वर्मा, मनीष राज, पायल जायसवाल, सत्यकेती, कुंदन सिन्हा, सौरभ कुमार, गुंजन सिन्हा ने अभिनय किया। आज से 2500 साल से भी पहले जब विदेशों में लोग गुफाओं में छुप छुप कर रहते थे तो हमारे भारतवर्ष में नाटक होता था। और आपको पता है कि ये जो नाटक खेला जाता था उसका आधार क्या है? क्या है? पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, ये पंचम वेद कहां से आ गया? बताता हूँ। हमारी संस्कृति और सभ्यता इसीलिए तो पिछड़ रही है। अरे पंचम वेद के बारे में बताइए ना। बता रहा हूं। देखो, अथर्व वेद तक आते आते हमारे पुरखों ने सब जान लिया। मैथमेटिक्स, साइंस, सर्जरी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ। इस विश्व को सब कुछ हमारी तो देन है। फिर लोगों को लगा कि हमारे संसार में रहने के लिए संस्कृति और संस्कार की बहुत जरूरत है, उसकी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कला को हमारे यहाँ बहुत अहम हिस्सा माना गया और फिर लिखा गया नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। अब नहीं रहेगा कोई गरीब, अब नहीं रहेगा कोई गरीब, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। लेकिन अब ये बताइए कि देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें लोगों को किन विषय में जागरूक करना होगा? शिक्षा में जागरूक करना होगा, शिक्षा के लिए जागरूक करना होगा, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जागरूक करना होगा, ये जो समाज में अपराध हो रहे हैं उसके प्रति जागरूक करना होगा। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त, लेकिन कौन से विषयों पर हमें नाटक करके लोगों को जागरूक करना होगा? नशा, नशा से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक करना होगा और ये जो जात पात है उसे खत्म करके तभी तो बनेगा सशक्त भारत। विकसित भारत, पर कैसे? विज्ञान से ज्ञान बढ़ाकर, छोटी छोटी नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देश पर भरोसा न कर और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो खाली विज्ञान के माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है? नहीं, नाट्य शास्त्र जिन कारणों से लिखा गया था हमें उसे फिर से साथ लेकर चलना होगा। हमारे देश में जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो वेद है, जो उपनिषद है, जो हमारे देश के जितने भी पुरखे थे जिन्होंने देश के लिए काम किया था, उन सब के बारे में फिर से सुनना होगा, समझना होगा और उसे पढ़ना होगा। वहीं आशीर्वाद रंग मंडल द्वारा भी
बेगूसराय के दिनकर भवन में इस नाटक की प्रस्तुति की गई। नाटक का निर्देशन आशीर्वाद रंगमंडल के अमित रोशन ने किया। नाटक में कुमार अरुण, लीलानंद, बिट्टू, कुणाल, भारती, फुलेना राय, सुनील राय शर्मा, अवधेश पासवान, नंदकिशोर मालाकार, आशीष आनंद, अंकित कुमार, पंकज कुमार, सीताराम आदि ने अभिनय किया। सुदृढ़ और सुदृढ़ करने के लिए संस्कृति और सभ्यता की बात होनी चाहिए। हाँ, सही बता रहे भैया। जिससे क्या है कि सभी लोगों को ज्ञान मिलती है, खुशी मिलती है और हर्ष भी मिलता है भैया। नाटक का बहुत बड़ा योगदान समाज में रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ, सही बता रहे, सब दिन रहेगा ये सब चीज। मैं भी कहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाई। क्या कहना चाहते हो? कि कोरोना काल में जब वैश्विक संकट आया था तो वैसे में अपने भारत में बनी हुई दवाइयां पूरे विश्व को फ्री में बांटी गई। हाँ, सही बता रहे भैया। जिससे लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। विद्यालय ने इस भारत जनरंग महोत्सव के तहत सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है। हम लोग सब मिलकर के पंचप्रण की शपथ ले। हाँ, सही बता रहे भैया। भारत रंग महोत्सव जो कि 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं, वो पूरे भारत में 2200 संस्थाओं को एक साथ 21 फरवरी को 4 बजे शाम में बोले हैं कि नाटक कीजिए और अपने समाज को दिखाइए और जागरूक कीजिए उसके बारे में। और पंचप्रण के बारे में क्या बता रहे थे भैया? तो आइए हम सब मिलकर के पंचप्रण का शपथ लें। हाँ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव का इस बार 25वां वर्षगांठ मनाया गया, जिसके तहत जन भारत रंग महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2000 संस्थाओं को एक साथ एक नाटक करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये नाटक, इसका नाम है लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, जिस नाटक का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। द प्लेयर्स एक्ट रंगमंडल को भी इस नाटक को करने का अवसर मिला। बेगूसराय में बहुत सारी संस्थाओं ने एक साथ इस नाटक का भी मंचन किया। कुछ चुनिंदा संस्थाओं को वहाँ कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली में लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू दिखाया जाएगा, जिसमें से हमारी संस्था भी एक है। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम लगातार रंगमंच के प्रति काम करते रहे हैं। बेगूसराय में बहुत सारे नाटकों का हमने आयोजन किया है। हम बहुत जल्द अपनी नई प्रस्तुति के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हम बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। पूरे भारत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ पर जन भारत रंग का आयोजन किया गया है। आज के दिन पूरे भारत से लगभग 2000 से ऊपर की रंग संस्थाओं ने लो आ गई वापस सोने की चिड़िया का मंचन अपने अपने स्पेस पर सफल प्रदर्शन किया है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा बनाया गया है। हम अमित रोशन, आशीर्वाद रंगमंडल बेगूसराय के साथ साथ पूरे बेगूसराय की सभी रंग संस्थाओं की ओर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को धन्यवाद देते हैं कि आपने भारत रंग महोत्सव के 25वीं वर्षगांठ के समापन अवसर पर पूरे हिंदुस्तान के रंगकर्मियों को रंगकर्म के माध्यम से एक साथ जन भारत रंग का सफल आयोजन किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।